ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। यहाँ मेरे पास सारे कागजात मौजूद हैं और आज से नहीं, बहुत पुराने 200 पुरानी किताबें मौजूद हैं जिसमें टीले वाली शाह पीर मोहम्मद साहब का जिक्र है। हज़रत शाह पीर मोहम्मद साहब, ये जो टॉम्ब है, मकबरा है, ये हज़रत शाह पीर मोहम्मद साहब का है। ये बहुत बड़े सूफ़ी संत गुजरे हैं। इस तरह के मुकदमात, मंदिर मस्जिद की बात हो, मैं ये समझता हूँ न यहाँ आइन इस बात की इजाज़त देता है, न यहाँ का दस्तूर इजाज़त देता है, यहाँ का संविधान इजाज़त नहीं देता है। और मुल्क की सालिमियत के ख़िलाफ़ है, मुल्क के अमन व अमान के ख़िलाफ़ है, मुल्क के शांति के ख़िलाफ़ है और मुल्क के हर एतबार से ख़िलाफ़ है। और मैं ये समझता हूँ इससे मुल्क पीछे जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्राउंड ज़ीरो भारत। इस समय हम उत्तर प्रदेश की राजधानी, जिसे तहज़ीब का शहर भी कहा जाता है, लखनऊ में हैं। और यहाँ पर पूरा का पूरा लखनऊ जो है ऐतिहासिक विरासतों से भरा हुआ है। इस समय हम जिस जगह पर हैं, ये टीले वाली मस्जिद, जो कि कई 100 साल पुरानी मानी जाती है। और यहाँ के इमाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमाम साहब, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें आपसे बात ये करनी है कि एक छोटा सा मामला 2001 से कोर्ट में चल रहा है, जिसको लेकर हिंदू पक्षकार कहता है कि ये लक्ष्मण टीला है और मुस्लिम पक्ष की ये दलील है कि वो टीले वाली मस्जिद है। और इसको लेकर वक्फ बोर्ड ने एक रिक्वेस्ट, अपनी याचिका दायर की थी कि इसका जो मामला है पूरा वक्फ बोर्ड में चले, लेकिन वो कोर्ट ने खारिज कर दी। इसको आप किस नज़रिए से देखें? यहाँ जो पहला मुकदमा हुआ था मस्जिद पे, वो हुआ था 1997 में। और उसके बाद यहाँ से एक रोड निकल रहा था, लिंक रोड, तो जिस पे मैंने ऑब्जेक्शन किया था और उस पे स्टे लिया था 1999 में। उस वक्त से आज तक काफ़ी मुकदमे मस्जिद पे हुए, लोअर कोर्ट में भी हुए, हाई कोर्ट में भी हुए, और वो सब चल रहे हैं। वो सब हमारी ही देख रेख में सब उसको हम वालिद साहब के इंतकाल के बाद 2017 में के बाद से पूरी ज़िम्मेदारी, पूरी तरह से, हर तरह से उसको मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ और उसी पे उसकी पैरवी हो रही है। और अल्लाह शुक्र, उसका एहसान है, अभी तक सारे मुकदमे सब कुछ कंट्रोल में है, सब उसकी देख रेख हो रही है। ये जो रिजेक्ट हुआ, इससे पहले जो रिजेक्ट हुआ, तो इससे पहले जो रिजेक्ट हुआ तो उसमें यह था कि सुनने लायक है कि नहीं, तो उसने जज के ऊपर है, उसका अपना मूड है, उसका अपना सोच है, उसकी अपनी तो जो भी है, तो वो उसको इख्तियार है कि वो चाहे उसको सुने चाहे ना सुने, दो ही इख्तियार है। तो उसमें इस तरह से उल्टी सीधी खबरें आ गई और सारे पेपर में, सारे मीडिया में कि साहब वो मुस्लिम पक्ष जो है वो हार गया और हिंदू पक्ष जीत गया। और ये सब प्रोपेगेंडा मस्जिद के ख़िलाफ़ आज से नहीं, 1997 से चला आ रहा है। और अभी कल जो रिजेक्ट हुआ है, तो उसमें ये था कि उसमें वक्फ बोर्ड में ये हमारी जितनी भी मस्जिद की ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, वो दर्ज है और दफ़ा 37 में लिखा हुआ है। और उसके बावजूद इससे पहले ये जो रिजेक्ट हुआ है कल मुकदमा, तो उसमें ये था कि उसमें पार्टी उसने बनाया नहीं था वक्फ बोर्ड को। तो वक्फ बोर्ड ने एप्लीकेशन लगाई थी कि हमको भी सुना जाए, हमको भी पार्टी बनाया जाए। और दफ़ा 85 में उन्होंने रिपोर्ट दी थी, दरख्वास्त दी थी और वो चल रही थी, उसी को उन्होंने, और उसने वक्फ बोर्ड ने ये कहा था कि ये जो वक्फ का मैटर है तो वक्फ ट्रिब्यूनल में ही सुनना चाहिए। और यहाँ जो सुना जा रहा है वो भी वहाँ सुनना चाहिए, वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में। तो वो वक्फ जज के ऊपर था, उसने डिपेंड था, उसने ये कहा कि साहब वो वक्फ में भी चल सकता है और यहाँ भी चल सकता है। उसके बावजूद सारे प्रोपेगेंडा, सारे वो पेपर में, मीडिया में, इसमें उसमें सब आ गया कि वो मुस्लिम पक्ष हार गया, वो हिंदू पक्ष जीत गया। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। यहाँ मेरे पास सारे कागजात मौजूद हैं और आज से नहीं, बहुत पुराने 200 पुरानी किताबें मौजूद हैं जिसमें टीले वाली शाह पीर मोहम्मद साहब का जिक्र है। हज़रत शाह पीर मोहम्मद साहब, ये जो टॉम्ब है, मकबरा है, ये हज़रत शाह पीर मोहम्मद साहब का है। ये बहुत बड़े सूफ़ी संत गुजरे हैं और इनकी किताबों में भी इनका जिक्र है। और वो उनका यहाँ क़याम हुआ था, वो जब बिल्कुल यहाँ जंगल था, बिल्कुल जब बयाबान था, जहाँ ये गरीब मगरिबात कोई इधर से निकलता नहीं था, जब से उससे वो बिल्कुल जंगल था, उस वक़्त उन्होंने यहाँ क़याम किया था। और ये उन्हीं के नाम से ये टीला, ये ज़मीन सब मंसूब है। और इसलिए उस जो सूफ़ी संत गुजरे हैं, हज़रत शाह पीर मोहम्मद साहब पाए के बुज़ुर्ग हैं, उनकी अक़ीदत में यहाँ सभी लोग आते हैं, हिंदू मुसलमान सब आते हैं, यहाँ से फैज़याब होते हैं और यहाँ से फ़ायदा उठाते हैं। हिंदू पक्षकार शिशिर चतुर्वेदी हैं, उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड बस ज़मीनों को कब्जा करना जानता है। आज मेरी मुलाकात में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ऐसा कहा। इस पर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए क्योंकि वो हमारे अपोजिट पार्टी है
और मैं ये कहूँगा कि 1997 में दूसरे संगठन थे, वो एक्टिव थे, आज वो एक्टिव हैं। ये जो लगातार अभी पिछले कुछ समय से धर्म स्थलों की एक लड़ाई बड़ा तेजी से जोरों पे चली आ रही है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये देश के लिए सही है, देश के माहौल सौहार्द के लिए सही रहती है ये? इस तरह के मुकदमात जिसमें फीलिंग हो, हिंदू मुसलमान की बात हो, मंदिर मस्जिद की बात हो, मैं ये समझता हूँ ना यहाँ आइन इस बात की इजाज़त देता है, ना यहाँ का दस्तूर इजाज़त देता है, यहाँ का संविधान इजाज़त नहीं देता है, और मुल्क की सालिमियत के ख़िलाफ़ है, मुल्क के अमन व अमान के ख़िलाफ़ है, मुल्क के शांति के ख़िलाफ़ है, और मुल्क के हर एतबार से ख़िलाफ़ है। और मैं ये समझता हूँ इससे मुल्क पीछे जा रहा है और इससे तरक्की के काम सब रुके हुए हैं, तरक्की रुकी हुई है, और इस तरह के चीज़ों से सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान मुल्क का है। मुल्क का नुकसान है। धर्म की लड़ाई हमारे युवाओं को आजकल लगातार भ्रमित कर रही है। इस बात को मैं पूरे देश की जनता से कहना चाहूँगा, युवाओं को शिक्षा का अधिकार है, उनको शिक्षा की तरफ भेजिए, उनको ना जय श्री राम के नारे लगवाइए, ना अल्लाह अकबर के, उनसे कहिए वो शिक्षा की तरफ जाए। जब ज्ञान होगा तो ये युद्ध, ये लड़ाइयाँ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। ऐसी ही लगातार ग्राउंड की खबरों के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें।